आपकी दुआ रही तो सुल्तानपुर 188 से अखिलेश भैया का और सुल्तानपुर की जनता का आशीर्वाद रहेगा तो मैं 100 का 100% इंशाअल्लाह ताला यहाँ से लड़ूंगा चुनाव। रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के बल पर आके सरकार बना लिया है, लेकिन जो पिछड़े समाज के जो भी बिरादरी के लोग हैं सबका हक अधिकार छीन रहे हैं लोग। 90% कमेरा समाज हमारे साथ पहले भी था और आज हम समाजवादी पार्टी में मजबूती के साथ 2014 से हैं। जो नौजवान बड़े पैमाने पे रोजगार से वंचित है, महिलाएं हमारी या हमारे जो बहनें हैं या जो हमारी बेवा हैं, हमारी जो उम्रदराज महिलाएं हैं, उनको जो हक अधिकार सम्मान मिलना चाहिए था वो अगर कहीं मिल रहा था तो वो अखिलेश भैया मजबूती से दे रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ जनता को बताना है। इन्होंने झूठा आश्वासन दिया, लोक प्रलोभन दिया, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा किया। हमारे जितने पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के सब मजबूत दावेदार हैं। छोटा सा कार्यकर्ता है, वो अपने आप में विधायक है, पाए या ना पाए, लेकिन वो अपने आप में उसकी क्षमता होगी कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो अपने आप में विधायक रहेगा। करीब 20, 25, 10 ऐसे विधानसभा में है। जो अपने सदर से कितने हैं? लगभग सदर से करीब 10 से 12, 15 हैं। एक यहाँ पे है जिन्होंने हिम्मत करी है समाजवादी पार्टी में, लगता है ये कुछ बता सकते हैं कौन है दावेदार सही और किसको मिल सकता है टिकट? अगर पांचों विधानसभा में कोई भी एक विधानसभा में ताहिर भाई टिकट देंगे, पांचों विधानसभा मजबूत होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जी, गिफ्ट किसके हाथ में जा रहा है? हम तो कहे कि ये माननीय अध्यक्ष जी को भी नहीं पता, हमें कैसे पता होगा, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। मैंने अपने कार्यकाल में ही हर गांव में हजार गांव में बिजली देने का काम किया। किसी भी विधानसभा को उठा लीजिए तो कम से कम आपको सैकड़ों सड़कें मिलेंगी जहां पे लिखा होगा कि पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर खान ने ये सड़कें दी, ये यहाँ शिलान्यास किया, ये दिया। और हमने सड़क बिजली के साथ साथ हज़ारों किलोमीटर सड़क देने के साथ साथ मैंने जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल देने का काम किया हज़ारों की तादाद में। हमने महिला के लिए अस्पताल देने का काम किया। धनपतगंज ब्लॉक में मैंने महिलाओं के लिए अस्पताल देने का काम किया। करौंदी ब्लॉक है, मैंने वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज देने का काम किया। धनपतगंज ब्लॉक में हमने पावर हाउस देने का काम किया। जयसिंहपुर में ब्लॉक में मैंने पावर हाउस देने का काम किया। जो हलियापुर से सुल्तानपुर जो मार्ग है, इसको हमने 25 करोड़ 23 लाख रुपए इस रोड पर दिया था, जिससे हज़ारों लोगों की जान जाती थी। वो जान मैं नहीं बचा रहा हूँ, अल्लाह ने सिर्फ हमको जरिया बनाया। इसी तरीके से हमने अजमेर शरीफ के लिए नई ट्रेन चलाने का काम किया जो सुल्तानपुर से चलती है उत्तर प्रदेश में, जिसमें हमारे हिंदू मुसलमान जिनको राजस्थान जाना रहता है वो आसानी से चले जाते हैं, या जिनको ज़ियारत करने जाना रहता है अजमेर शरीफ बहुत आसानी से चले जाते हैं। और मैंने कहा था लालू जी को ललकार करके कि आप अस्थायी तौर पर रोक दो, अगर बिजनेस मिलता है तो अस्थायी तौर पर रोकना। भाजपा से लड़ने के लिए तन मन धन सब कुछ चाहिए और जनता का सपोर्ट चाहिए, और जनता दिलो जान से चाहती है कि पूर्व सांसद हमारे ताहिर भाई खुल के आए और अखिलेश जी इनको टिकट दे। दावेदारी में सबसे मजबूत हमारे ताहिर भाई हैं। ताहिर भाई सबसे मजबूत में कि अगर सदर से हमारे पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर खान टिकट पाते हैं तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इस बार मैदान में कई नई पार्टियां भी उतर रही हैं, जिसमें ओवैसी और राजा भैया की पार्टी भी शामिल है। लेकिन सियासी जानकारों की माने तो कांटे की टक्कर सिर्फ 2 पार्टियों में ही देखने को मिल सकती है, जिसमें एक तरफ होगी बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ होगी समाजवादी पार्टी। इसी चुनावी इमारत को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी योजनाओं पर काम करना भी शुरू कर दिया है। एक ऐसा ही कार्यक्रम सुल्तानपुर में आयोजित किया गया जिसमें जिले भर के सपा कार्यकर्ता और पूर्व सांसद ताहिर खान शामिल हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता नफीस खान ने सभी सपाइयों से बात की और उनसे उनकी तैयारी और प्रत्याशी के बारे में जानने की कोशिश की। आज समाजवादी संवाद यात्रा का यहाँ पे एक सम्मेलन किया गया, जिसमें समाजवादी के अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पे, जिला अध्यक्ष जो कि सुल्तानपुर से हैं, पूर्व सांसद ताहिर खान जो कि सांसद रह चुके हैं यहाँ से सुल्तानपुर से पूर्व में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादातर समाजवादी हैं। हम इस पे चर्चा करेंगे। जो चुनाव आ गया है, इस पे यात्रा चल रही है और कोई ना कोई आए प्रतिदिन आता रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार की चुनावी 2022 की रणनीति है इनकी, क्या चल रहा है चुनावी माहौल को लेकर के, किस प्रकार की यात्रा रही और क्या है आगे का। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पाल, बघेल, धनगर
संवाद यात्रा लेकर के हमारे नेता आदरणीय श्री श्यामलाल पाल जी और हमारे ज़िले के पूर्व मंत्री श्रीमती जानकी पाल जी और आदरणीय काशीनाथ पाल जी, आदरणीय महेंद्र नाथ पाल जी और आदरणीय सुषमा पाल जी, ये लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन सबको मतलब जिम्मेदारी दी है पूरे प्रदेश में। पाल समाज के, धनगर समाज के जो लोग हैं उनको बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के बल पर आके सरकार बना लिया है, लेकिन जो पिछड़े समाज के जो भी बिरादरी के लोग हैं सबका हक अधिकार छीन रहे हैं लोग। उसी को, उनकी झूठ को बताने के लिए, उनका पर्दाफाश करने के लिए सब अपने समाज में और पिछड़े वर्ग में जाकर उनको बता रहे हैं। जहाँ महंगाई की बात की थी, डीजल पेट्रोल की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन हर मोर्चे पर फेल हो गए। और आज देखिए देश का किसान 9 महीने से। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल है आपको चुनाव को लेकर के, 2022 को लेकर के हम बात कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी से क्या लग रहा है, क्या सदर को लेकर के किसका वो हो सकता है, कुछ अंदेशा क्या है? देखिए जो आप इशारा कर रहे हैं ये निर्णय सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, किसको टिकट दिया जाता है वो सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। मेरी बात सुनिए, और हम लोग कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी में बड़ी लंबी लाइन है टिकट मांगने वालों की, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना सर्वे करवाएंगे और लोगों से जांच परख कौन सी चल रही है समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर के? बहुत लंबी लाइन सब अपने आप में दावेदार है। कुछ आपके आपके नजरिया है कौन हो सकता है? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों से पूछेंगे तो पार्टी हित में जो होगा हम लोग बताएंगे। सुल्तानपुर में पूर्व सांसद रह चुके हैं और काफ़ी राजनीति गतिविधियों में सक्रिय रहे। हम इनसे बात करते हैं, यानी कि मोहम्मद ताहिर खां से। कैसा रहा आपका चुनावी जो माहौल रहा पिछला, तो वो सबसे पहले ये सवाल आपके लिए। देखिए, हम 2004 से 9 तक सांसद थे, तब भी हमारे साथ कमेरा समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, यानी हर वर्ग के किसी भी जात धर्म के लोग, 90% कमेरा समाज हमारे साथ पहले भी था और आज हम समाजवादी पार्टी में मजबूती के साथ 2014 से हैं और हर इलेक्शन में हमारे साथ मजबूती के साथ हर समाज ने मदद की है। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो 90% कमेरा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस कमेरा समाज को जिसको हक, इंसाफ, अधिकार, न्याय और आज की डेट में जिसको जो नौजवान बड़े पैमाने पे रोज़गार से वंचित है, महिलाएं हमारी या हमारे जो बहनें हैं या जो हमारी बेवा हैं, हमारी जो उम्रदराज महिलाएं हैं, उनको जो हक, अधिकार, सम्मान मिलना चाहिए था वो अगर कहीं मिल रहा था तो वो अखिलेश भैया मजबूती से दे रहे थे। जब उनकी सरकार बनी तो उसमें हमने देखा कि हर वर्ग को समाजवादी पार्टी ने इंसाफ देने का काम किया। कि अगर सुल्तानपुर की बात ली जाए तो कहीं ना कहीं क्या आप प्रत्याशी के रूप में हैं? देखिए, मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ रही तो सुल्तानपुर 188 से अखिलेश भैया का और सुल्तानपुर की जनता का आशीर्वाद रहेगा तो मैं 100 का 100% इंशाअल्लाह ताला यहाँ से लड़ूंगा चुनाव। हमें पूरा भरोसा है, वरना जहाँ से भी अगर कहीं यहाँ से हटाएंगे, कहीं से भी लड़ाएंगे अखिलेश भैया, तब भी मैं लड़ूंगा, और नहीं भी लड़ाएंगे तो मैं पार्टी की खिदमत करूंगा जो है। अगर रहा सवाल ये कि विकास का मामला, तो विकास में ताहिर ने चाहे आप कहीं ना कहीं से, जैसे आप सांसद रह चुके हैं तो आपकी एक मजबूती बनती है और प्रत्याशी के रूप में आप हैं, तो आपने ऐसा क्या कार्य किया है जिससे कि आपको अखिलेश या फिर जनता या फिर समाजवादी पार्टी इस बेसिस पे चॉइस करे? देखिए, मैं जब सांसद था, बेस क्या है? तो सांसद था 2004 से 9 के बीच में, तो मैंने हर वर्ग, हर समाज के लिए और सुल्तानपुर के कोई भी गांव हो, पुरवा हो, उसको मैंने विद्युतीकरण पहुंचाने, विद्युत एक योजना थी स्वर्गीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, मैंने अपने कार्यकाल में ही हर गांव में हजार गांव में बिजली देने का काम किया। और जो दूर दराज के इलाके थे, आप किसी भी विधानसभा को उठा लीजिए तो कम से कम आपको सैकड़ों सड़कें मिलेंगी जहां पे लिखा होगा कि पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर खां ने ये सड़कें दी, ये यहाँ शिलान्यास किया, ये दिया। और हमने सड़क, बिजली के साथ साथ हज़ारों किलोमीटर सड़क देने के साथ साथ मैंने जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल देने का काम किया हज़ारों की तादाद में। हमने CSC PSC सेंटर देने का काम किया बहुत बड़े पैमाने पे। हमने बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे बल्दी राय ब्लॉक में हमने महिला के लिए अस्पताल देने का काम किया, धनपतगंज ब्लॉक में मैंने महिलाओं के लिए अस्पताल देने का काम किया, करौंदी ब्लॉक है मैंने वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज देने का काम किया, धनपतगंज ब्लॉक में हमने पावर हाउस देने का काम किया, जयसिंहपुर में ब्लॉक में मैंने पावर हाउस देने का काम किया। जो
वालियापुर से सुल्तानपुर जो मार्ग है, इसको हमने 25 करोड़ 23 लाख रुपए इस रोड पे दिया था। और ये पुल मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके, किसी का कोई रोल नहीं प्ले है। अगर यहाँ की हमारी जनता ने हमें दुआ और आशीर्वाद न दिया होता तो ये जो दो सुल्तानपुर 188 और इसौली 187, क्योंकि विधानसभा के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे फ़ायदा देने का काम ये रोड कर रही है, जिससे हज़ारों लोगों की जान जाती थी। वो जान मैं नहीं बचा रहा हूँ, अल्लाह ने सिर्फ हमको ज़रिया बनाया। से अब आप थोड़ी देर के लिए उतरेटिया से बनारस तक मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन दिया, वहाँ हज़ारों जानें चली जाती थी। तो वो जगह जगह जो क्रॉसिंग है बन जाएगी, तो उससे जो है अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया। यहाँ की जो आशीर्वाद और दुआ किया इनकी, तो हमने नहीं कराया, वो इनकी दुआओं से हो गया। तो हज़ारों क्रॉसिंग बन गई उस पर, जो दोहरी का ये इलेक्ट्रिफिकेशन मंजूर कराया। तो मेरी कोई उसमें औकात नहीं, हमारी जनता की दुआएं। में मैंने APDRP योजना के अंतर्गत आप जान लें, जो पावर हाउस लगे हुए थे सुल्तानपुर में, उन पावर हाउस का मैंने वही दर पर ही जो 5000 kVA थे उसको जशदूना कर दिया, चाहे वो दरियापुर हो, डाकखाना हो, केनाई हो। एक नया ट्रांसपोर्ट नगर में हमने पावर हाउस दिया। हमारे शहर में बहुत सारी जानें चली जाती थी। हमने शहर सुल्तानपुर 188 के जितने तार खंभा ट्रांसफार्मर थे वो चेंज करा करके, चाहे आज दशहरा मनाएं और चाहे दीपावली मनाएं और चाहे ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, दुर्ग एक्सप्रेस चला, हमने कोई एहसान नहीं। अगर हमारी जनता ने हमको आशीर्वाद न दिया होता तो आज दुर्ग तक लोग जो जा रहे हैं, ये एक स्टेट की राजधानी है दुर्ग। हमारा कहने का मतलब इसी तरीके से हमने अजमेर शरीफ के लिए नई ट्रेन चलाने का काम किया, जो सुल्तानपुर से चलती है उत्तर प्रदेश में, जिसमें हमारे हिंदू मुसलमान जिनको राजस्थान जाना रहता है वो आसानी से चले जाते हैं, या जिनको ज़ियारत करने जाना रहता है अजमेर शरीफ, बहुत आसानी से चले जाते हैं। हमने बॉम्बे के लिए नई ट्रेन चलाने का काम किया, साकेत के फेरे बढ़ाए और नई ट्रेन एक चलाने का काम किया जो सुल्तानपुर से बंद चलती है। अल्लाह जानता है मेरी दी हुई है। और ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये पार्लियामेंट में मैंने क्वेश्चन करके दिया है, ये कोई एहसान नहीं किया है। हमने जैसे जलाई स्टेशन में मैंने दून एक्सप्रेस चलवाई, उस पर 3-4 जिले के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अस्थायी तौर पे मैंने पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन किया था और मैंने कहा था लालू जी को ललकार करके कि आप अस्थायी तौर पे रोक दो, अगर बिजनेस मिलता है तो अस्थायी तौर पे रोकना। रुकी ट्रेन और आज 3-4 जिले के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। दावेदारी चल रही है टिकट को लेकर के होड़, इसकी जानकारी यहाँ पे प्रदेश सचिव भी मौजूद है। अध्यक्ष जी ने तो नहीं बताया, मगर और भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वो सारे लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ जनता को बताना है। इन्होंने झूठा आश्वासन दिया, लोक प्रलोभन दिया, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा किया, जातिवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी से लोग। 2022 में क्या लग रहा है प्रदेश सचिव जी की, क्या हो सकता है और किस तरीके का रहेगा? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि एक सवाल और है प्रदेश सचिव जी कि 2022 को लेकर के सुल्तानपुर में दावेदारी बहुत ज़्यादा है समाजवादी पार्टी में, इसको लेकर के क्या लग रहा है आपको, कौन सही दावेदार है, कुछ आप बता सकते हैं? वो तो अखिलेश जी का फैसला आएगा ही, किसको टिकट देते हैं किसको नहीं, मगर क्या लग रहा है आपको? देखिए, सुल्तानपुर जनपद की ही दावेदारी नहीं, पूरे प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से हर जनपद की विधानसभाओं से सर्वे करा रहे हैं। और सर्वे कराने के साथ साथ उनकी संसदीय टीम है, संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड में बैठेंगे और जो उपयुक्त कैंडिडेट हर जात समाज मजहब के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसको प्रत्याशी बनाएंगे। और हम लोग जनता में जा कर के, जैसे हम लोग अपने समाज में गए हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनेगा, जिसको हमारे नेता देंगे उसको वोट करिए और उसको विधायक बना करके विधानसभा में भेजिए। ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जिनसे हमारी बात हो रही थी। कुछ यहाँ पे और समाजवादी पार्टी के हैं जिनसे हम ये पूछेंगे, जो जानना चाहते हैं वो सही जवाब आ नहीं रहा है। हम ये जानना चाहते हैं 2022 में आखिर कौन दावेदार है जनपद से सही। बघेल धनगर जन संदेश यात्रा लेकर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हमारा समाज पाल समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। और समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का रहेगा, माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। पूरी ताकत के साथ पाल समाज और सर्व समाज के लोग
समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अब की पूरी बहुमत के साथ सरकार बनेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी दावेदार हैं। क्या लगता है कौन कैंडिडेट यहाँ पे अखिलेश जी किसको टिकट दे सकते हैं? सीधा सा सवाल है। कैंडिडेट तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे। बाकी संगठन का जो काम है, यहाँ जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, जो संगठन का काम। अपनी क्या राय है? समाजवादी में है और काफ़ी दावेदार इसमें अपने आप में साबित हो रहे हैं। लग क्या रहा है कौन आगे निकल सकता है इसमें? जो मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, ईमानदारी से पार्टी का काम कर रहा है, वही उम्मीदवार होगा। यहाँ से सुल्तानपुर से क्या लग रहा है कि कौन दावेदार निकल सकता है? किसको अखिलेश जी चॉइस कर सकते हैं? सुल्तानपुर से अब अखिलेश यादव इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो टिकट का निर्णय उनको लेना है और वही ले सकते हैं। सुल्तानपुर से कौन मजबूत दावेदार समाजवादी पार्टी को 2022 में निकाल सकते हैं? सुल्तानपुर से मजबूत दावेदार सब हैं। हमारे जितने पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, सब मजबूत दावेदार हैं। और जो निर्णय होगा, जो हमारे अखिलेश भैया निर्णय करेंगे, हम उसी पे हैं दावेदार। पर्याप्त मात्रा में दावेदार हैं, लेकिन लगभग कितने व्यक्ति हैं? करीब 20, 25, 10 ऐसे विधानसभा में हैं। जो सदर से कितने हैं? लगभग सदर से करीब 10 से 12, 15 हैं दावेदार विधानसभा टिकट के। जी, और जो निर्णय होगा, जो टिकट लेके आएंगे। मजबूत दावेदार आपकी नज़र में कौन लगता है? मजबूत सब हैं हमारे दावेदार। हम लोग सब साथ में मिल के काम कर रहे हैं। मजबूत कौन नहीं, मजबूत सब हैं। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिसको भी टिकट देंगे वो विधायक बनेगा। यहाँ जो जमीनी कार्यकर्ता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है, वो अपने आप में विधायक है। अच्छा, टिकट पाए या ना पाए, लेकिन वो अपने आप में उसकी क्षमता होगी कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो अपने आप में विधायक रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सोच है। कार्यकर्ता है। आपकी नज़र सब पे सबसे बढ़िया कौन लग रहा है कि ये निकल सकता है? नहीं, ये सब भाई सभी जीताऊ कैंडिडेट हैं। अच्छा, आप बताएंगे एक यहाँ पे जिन्होंने हिम्मत करी है समाजवादी पार्टी में, लगता है ये कुछ बता सकते हैं कौन है दावेदार सही और किसको मिल सकता है टिकट? अगर पांचों विधानसभा में कोई भी एक विधानसभा में ताहिर भाई टिकट देंगे, पांचों विधानसभा मजबूत होगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यहाँ पे एक ने हिम्मत करी और उन्होंने खुल के बताया कि यहाँ पे पूर्व सांसद ताहिर खां की अगर उनको टिकट मिलता है तो वो जीत जाएंगे और ये इसका चैलेंज कर रहे हैं। एक हिसाब से ये देखा जाए, यहाँ पे एक भाई साहब बैठे, इनसे हम पूछेंगे कि 2022 का जो चल रहा है चुनाव, इसको लेकर के बीच में एक टिप्पणी आ गई थी। इससे क्या लगता है जो टिप्पणी आई थी विधायक द्वारा इसौली, यानी कि अबरार अहमद की मैं बात कर रहा हूँ, उससे क्या लगता है वोटर पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है? माननीय विधायक जी ने जो भी बयान दिया है उसको मतलब आप जान रहे हैं, घुमा फिरा के पेश किया गया है। ठीक है, एडिटिंग किया गया है, आपको समझ में आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी ने बताया भी। ठीक। और बचा मतलब उसके ऊपर तो जाहिर सी बात है, चुनाव नज़दीक है, इन सब चीज़ों में भाजपा माहिर है। और भाजपा माहिर है, आप जान रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर ये सब मुद्दा आ गया है अब करीब, क्योंकि अब चुनाव है। तो इन सब मुद्दों को हटा के अब मेरा सवाल वही कहेंगे बॉस। हाँ भैया, बताया तो मैंने कहा वोटरों पे क्या इसका असर पड़ सकता है? सीधा सा सवाल है। वोटरों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भैया, सब जान रहे हैं, झूठ फरेब की सब बातें हैं। वोटर जहां है वहीं पे है और वोटर इस बार समाजवादी की सरकार बनाएगा, ये तय है जी। गिफ्ट किसके हाथ में जा रहा है? हम तो कहे कि ये माननीय अध्यक्ष जी को भी नहीं पता, हमें कैसे पता होगा? हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। और वैसे तो यहाँ तो सारे समाजवादी पार्टी के हैं। ये भाई साहब भी ये बताएं, बड़ी सोने की चेयरमैन पहनी है बॉस, क्या बात है? ये बताओ क्या लग रहा है कि 2022 में कौन सही सदर से निकाल सकता है और दावेदार इतने सारे हैं? देखिए अभी आज सर्वे आया, मैं यूथ का अध्यक्ष हूँ युवजन सभा का। देखिए अभी आज सर्वे एबीपी न्यूज़ का भी आया है, उसमें भी हमारी सरकार बनती नज़र आ रही है। सरकार बनने की बात नहीं है यहाँ पे बॉस, आपके सदर से कौन? देखिए टिकट जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे वो विधायक बन के सदन में जाने का काम करेगा। ये हमें अपने नेता पे भरोसा है, अपने वोटरों पे भरोसा, अपने निशान पे भरोसा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इतने सारे दावेदार हैं यहाँ पे? दावेदार देखिए जब चुनाव आता है तो इसमें कई लोग आ जाते हैं, लेकिन जिसने पार्टी के लिए कुर्बानी दी हो, 3-4 चुनाव जिसने पार्टी के लिए छोड़ा हो और पार्टी के बढ़ चढ़ के जिसने पार्टी के 3 चुनाव 4 चुनाव छोड़कर भी हिस्सा लिया, प्रत्याशियों के हलियापुर से लेकर बेलवाई तक मदद की हो, तो ऐसे नेता को जिताना चाहिए। और कौन हो सकता है? मैं भी सवाल पूरा करें। मैं भी समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूँ और यूथ का फ्रंटल का अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है? वैभव मिश्रा नाम है हमारा। जो है क्षेत्र में लगातार रहता होगा और जो गरीब जनता की मदद करता हो,
हर तरीके से। उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे जो जीत के जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन जो होगा वो बेहतर से बेहतर होगा, जो फैसला उनका होगा वो सर्वोत्तम होगा, कहने का मतलब होगा जी। और जो जनता में माहिर होगा वही समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा। ये उंगली का इशारा किधर किया आपने? हमने सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग आवेदक हैं, कई लोग आवेदक हैं। और जो मैंने बता दिया ना, जो माहिर होगा, जो विजय हासिल कर पाएगा, उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। बस आपका इशारा कहीं जा रहा है मगर खुल के नहीं आ रहे हैं, इशारे पे बात जा रही है। यहाँ पे एक सज्जन और बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है 2022 में? सर्वप्रथम मैं बता दूं, व्यापार सभा का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं गुलाब जायसवाल नाम है और मैं खुद यहाँ से विधानसभा का आवेदक हूँ। बाकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी चुन के भेजेंगे। आप विधानसभा के किसके आवेदक हैं? 188 विधानसभा के। फिर तो आप तो भैया बता ही सकते हैं कि कौन लग रहा है इस बार आप, क्योंकि समाजवादी पार्टी है यहाँ पे आपको ये बताना है कि देखिए मैंने अपने आवेदन किया है, उसको निर्णय स्वीकृति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। वो मुझे पे आस्था रखते हैं, विश्वास, या जिस पे भी रखेंगे गुलाब जायसवाल उसके साथ रहेगा। आप उसके साथ में रहेंगे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी उसके साथ में रहेंगे। आपका अपना पर्सनल नज़रिया क्या लगता है, इन दावेदारों में सबसे बेटर एंड बेस्ट कौन? अपना पर्सनल राय दें। पर्सनल राय मेरा यही है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो है सदर जहाँ जितने भी सिटी है वहाँ पे व्यापारी समाज का अच्छा खासा वोट बैंक होता है। मैं व्यापार समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि जो है शहर की सटी विधानसभा सीटें व्यापारियों को दी जाए, जिससे जो है। व्यापारियों में से कौन है ऐसा कोई दावेदार है? व्यापारियों में जो है गुलाब जायसवाल है, विनोद जायसवाल जी हैं, अनूप संडा जी हैं, पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं 2 बार। नजरिए बताइए। ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो हिंदू मुसलमान के सबको लेके चलने वाले, 90% कमेरा समाज के नेता कहे जाने वाले ताहिर भाई से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे और हैं, इनसे जानना चाहते हैं, और भी दावेदार हैं, किसी और का नाम? भैया ऐसा है, भाजपा से लड़ने के लिए तन मन धन सब कुछ चाहिए और जनता का सपोर्ट चाहिए। और जनता दिलो जान से चाहती है कि पूर्व सांसद हमारे ताहिर भाई खोल के आए और अखिलेश जी इनको टिकट दें। यही हमारे लोग का सबका विचार है कि किस बंदे को यहाँ पे दावेदारों को किसको चॉइस किया जाए। दावेदारी में सबसे मजबूत हमारे ताहिर भाई हैं। ताहिर भाई सबसे मजबूत में सबसे सक्रिय सिपाही, और उसके बाद में जो हमारे गुलाब जायसवाल भी जो है बहुत मजबूती के साथ जुटे हैं। जिसको दे देंगे जो अध्यक्ष जी, हम लोग उसी के साथ में रहेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी टिकट के बारे में किसी को क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सदर से हमारे पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर खान टिकट पाते हैं तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ये अपने कार्यकाल में इतना काम कर चुके हैं कि लोग जो 20 धारे में फंस गए थे, यानी दूसरा कोई जीता है और काम वो बिल्कुल नहीं किया। आज वही हम लोग को पछतावा हो रहा है, बल्कि पूरे सुल्तानपुर नहीं बल्कि दूर दूर तक के लोग सब यही सोच रहे हैं कि फिर से वापस कोई शेर आए। तो वो शेर कौन है? पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर खान। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो समाजवाद यात्रा थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो समाजवादी पार्टी के अंदर जो सदर के अंदर जो चर्चा चल रही है, यहाँ की जो राजनीति चल रही है, इसके अंदर की राजनीति जो चल रही है वो ये चल रही है कि पूर्व सांसद ताहिर खान विधानसभा 188 के उम्मीदवार और कैंडिडेट बने। आने वाला समय बताएगा कि अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के किसको टिकट देते हैं और कौन दावेदार रहता है इसका, और कहां तक वो जनता को अपना बहुमत बटोर पाते हैं जनता का, ये तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सुल्तानपुर नफीस खान। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।